वेलकम टू द एडोबी इलस्ट्रेटर 2025। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड जो है वो हमारा कैनवस एरिया है जिसके अंदर हम अपनी तमाम डिज़ाइनिंग और तमाम शेप्स वगैरह ड्रा करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। यही प्रिंट, अगर पोस्ट कार्ड है, फ्लायर है, तो ये प्रिंट के लिए जाता है इतना एरिया। और अगर हम वेब के लिए काम कर रहे हैं या और कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये हमारा वर्किंग एरिया, जिसको हम कैनवस भी कहते हैं, ड्राइंग कैनवस है। और यहाँ स्क्रीन पे ये जो वाइट एरिया नज़र आ रहा है, जो स्पेसिफिक साइज़ होता है पिक्सल्स के अंदर, इंचेस में मुख्तलिफ यूनिट्स होती हैं उसकी, उसके अंदर ये होता है। जो ही हम फाइल पे क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर उसकी विड्थ देनी पड़ती है, हाइट देनी पड़ती है। यहाँ से हमें उसके यूनिट्स वगैरह जितने भी हैं वो चूज़ करने होते हैं। ठीक है, अगर वो स्क्रीन है लैपटॉप की या डेस्कटॉप स्क्रीन है या वेब का कोई प्रोजेक्ट है तो यूनिट पिक्सल है, वो प्रिंटिंग का है तो कुछ इंचेस है, और भी बहुत सारे यहाँ पर यूनिट्स अवेलेबल है। नीचे ही ओरिएंटेशन है कि पोर्ट्रेट मोड है या लैंडस्केप मोड है, और यहाँ पर आर्ट बोर्ड है। और यहाँ पर आप आर्ट बोर्ड की तादाद को, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है आर्ट बोर्ड, इसकी तादाद को यहाँ पर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर साइज़ 1 रखा है आर्ट बोर्ड का और इसको क्रिएट कर लिया है तो आगे जाकर भी आप आर्ट बोर्ड के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ना सिर्फ आगे जाके आर्ट बोर्ड के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं बल्कि मौजूदा जो आर्ट बोर्ड है इसको भी एडिट कर सकते हैं, इसकी रेजोल्यूशंस भी एडिट कर सकते हैं। और यहाँ टूल बार के अंदर ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, माउस लेकर जाएंगे, कीबोर्ड का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस ओ, यानी आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे साथ में ओ प्रेस करेंगे तो ये आर्ट बोर्ड का टूल भी अवेलेबल है जिससे आप अपने आर्ट बोर्ड को मैनेज कर सकते हैं। आगे जाकर भी उसको आप उसकी रेजोल्यूशंस वगैरह मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और रीसाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आर्ट बोर्ड के टूल को क्लिक किया, कीबोर्ड का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस ओ, और वो यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया, यहाँ बता रहा है ये आर्ट बोर्ड 1 है। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ के अंदर उसकी तमाम डायमेंशनल, उसकी विड्थ, उसकी हाइट यहाँ पर वो शो हो रही है। उसे नीचे यहाँ नेम है, यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसकी मीनिंगफुल नेम रख सकते हैं इसका। यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं ये मेरी जो है वो मेन फाइल है। और नीचे प्रीसेट्स दिए हुए हैं, इसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यानी बाद में भी आप फैसला कर सकते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है और आपका क्लाइंट आपको कहता है कि नहीं जी ये मुझे सोशल मीडिया के लिए चाहिए या मुझे ये कोई एप्पल आईफोन के लिए चाहिए, ये इस तरीके से डिज़ाइन करना है, रेजोल्यूशन को चेंज करना है, तो आप आगे जाकर भी प्रोजेक्ट के अंदर इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से विड्थ भी दे सकते हैं और हाइट भी दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर दोबारा वो जो टेम्पलेट है प्री डिफाइंड, यहाँ पर उसको भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने चूज़ कर लिया है, ये है 800 बाय 600, तो वो आर्ट बोर्ड आप देखेंगे कि वो उस आर्ट बोर्ड ने एडिट हो गया और रीसाइज यहाँ पर हो गया। और अगर आप यहाँ पर माउस लेकर जाएंगे तो इसको भी इस तरीके से भी रीसाइज कर सकते हैं। जो ही आप इसको रीसाइज करेंगे तो इसकी विड्थ और हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी। और अगर प्री डिफाइंड कोई टेम्पलेट लेते हैं, मिसाल के तौर पे आईपैड प्रो के लिए कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक विड्थ और हाइट स्पेसिफिक अरेंज हो जाएगी। यहाँ पे इसके आगे ऑप्शंस हैं, आप उसको पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को किसी भी लैंडस्केप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जो आर्ट बोर्ड का टूल है, अब मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ और इसको मैं यहाँ तमाम टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जिसके लिए मैं प्रोजेक्ट करना चाहूँ। और ये देखें यहाँ से इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी इसका साइज़, और ये प्री डिफाइंड साइज़ है 800 मल्टीप्लाई बाई 600 यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैं कोई आप शेप ड्रा करते हैं, अपना प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, टिपोग्राफी है, टेक्स्ट लिख रहे हैं और बहुत सारे शेप्स आपने ड्राइंग की है, प्रोजेक्ट बनाया है और टेक्स्ट लिखा हुआ है और बहुत कुछ है, पूरा पोस्ट कार्ड को फ्लायर आपने उसके डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपने आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट किया, एडिट किया आपने और ये कॉपी किया आपने, यहीं पे जाकर एडिट किया पेस्ट,
तो ये देख लें आपके सेम साइज़ का जो पहला आर्ट बोर्ड था वो दूसरा आर्ट बोर्ड भी सेम साइज़ का यहाँ पर वो उसकी कॉपी बना दी गई है। और अगर आप यहाँ पे लेकर जाएं और आर्ट बोर्ड टूल्स को सिलेक्ट करें और ये सिलेक्ट कर चुके हों तो यहाँ पे प्लस का साइन भी नज़र आ रहा है, इसको प्लस का साइन करेंगे तो नया आर्ट बोर्ड बन जाएगा। लेकिन इस पर आप देखें वो सर्कल मौजूद नहीं है, उसने एक उसी सेम साइज़ का आर्ट बोर्ड तो बना दिया है लेकिन वो सर्कल को वहाँ पर कॉपी नहीं किया। तो ये भी हो सकता है कि आप उसको यहाँ पे एडिट में जाकर कॉपी पेस्ट कर लें तो उसके अंदर जो भी आपका टेक्स्ट वगैरह होगा वो यहाँ पर बन जाएगा इस तरह। और यहीं पे इसके नीचे प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है स्केल आर्ट बोर्ड विद आर्ट बोर्ड, यानी आपके अंदर जो काम किया हुआ है वो उसी के मुताबिक वहाँ पर स्केल भी हो जाएगा, उसी के मुताबिक रीसाइज होगा। कैसे? यहाँ पे आपने आर्ट बोर्ड टूल से इसको सिलेक्ट किया, एडिट किया, कॉपी, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया एडिट पेस्ट सेम साइज़ का। लेकिन अब अगले को आप सेम साइज़ नहीं रखना चाहते, आप उसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो कोई आईफोन के लिए हो, आईफोन 678 के लिए हो, तो वो देख लें वो बड़ा हो गया साइज़, उसके साथ ही अंदर शेप भी उसके मुताबिक रीसाइज होगी। इसलिए कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है स्केल आर्ट वर्क विद आर्ट बोर्ड, उसी के हिसाब से ये चेंज होगी। अगर आपको ये नहीं सूट करता तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। वो डिलीट हो गया यहाँ से, और ये यहाँ पर ये उसकी जो शेप है वो रह गई है यहाँ पे, इसको भी आप इसके साथ यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट बोर्ड, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स वगैरह आप यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप जाएं किसी आर्ट बोर्ड को तो यहाँ पे आप देखें नीचे लिखा है उनकी यूनिट्स को भी बाद में चेंज कर सकते हैं। आप उसको इंचेस के अंदर लेकर आ सकते हैं, और उससे नीचे जो है वो लिखा हुआ है कि कौन सा आर्ट बोर्ड आपने सेलेक्ट करना है। इस वक्त मेरे पास 3 है, सेकंड सेलेक्ट हो गया, उसके बाद थर्ड वन सेलेक्ट हो गया, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड में जाकर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, और ये देखिए आर्ट बोर्ड टूल से वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। आप उसका नेम दे सकते हैं, मैं इसका नाम देता हूँ थर्ड आर्ट बोर्ड। तो मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट बोर्ड के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के आप उसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह फ्लायर्स है या ब्रोशर बना रहे हैं जिसके मल्टीपल पेज हैं, तो आप उसको इस तरीके से डिज़ाइन, कोई इस तरह भी हो सकता है कि आपका एक प्रोजेक्ट है वो सोशल मीडिया के लिए है कोई पोस्ट, और वही प्रिंटिंग के लिए है, तो वो भी आप मुख्तलिफ़ उसकी कॉपीज़ बनाकर आर्ट बोर्ड को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें सिलेक्शंस हो चुकी हैं, और नीचे यहाँ पे आ रहा है आर्ट बोर्ड ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी ऑप्शन है। पहले नेम दे सकते हैं आप उसका, ये प्रीसेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, विड्थ और हाइट दे सकते हैं, एक्स वाई पोजीशन, ये पोर्ट्रेट मोड है, ये लैंडस्केप मोड है, यहाँ से कर सकते हैं कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन, यानी जो कुछ भी आर्ट वर्क है वो सेम साइज़ पे उसके रीसाइज हो जाए, ठीक है। शो सेंटर मार्क, शो क्रॉस है, शो वीडियो सेफ एरियाज वगैरह आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं आर्ट बोर्ड में, और यहाँ से इसे आप ओके कर सकते हैं। और अगर आपको ये आर्ट बोर्ड नहीं चाहिए, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं और रीसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। और मल्टीपल आर्ट बोर्ड के साथ आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ बना सकते हैं, फर्स्ट पेज बना सकते हैं, सेकंड पेज बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ से जाकर आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर और आर्ट बोर्ड टूल के ज़रिए से अपने आर्ट बोर्ड को रीसाइज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो आज की एडोबी इलस्ट्रेटर की, आर्ट बोर्ड को किस तरीके से डिज़ाइन करना है और किस तरीके से रीसाइज करना है और किस तरीके से आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने आर्ट बोर्ड टूल को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पर आप भी अपने ड्रैग करके इस तरीके से आर्ट बोर्ड टूल के ज़रिए से आप एक नया आर्ट बोर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे उसकी विड्थ तो हाइट आ गई है, इंचेस के अंदर आ रही है, और यहाँ पर आप उसको जाकर एडिट भी कर सकते हैं, और यहाँ से इंचेस में चेंज करके उसे पिक्सल में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ रूलर्स उसके ऑप्शंस, गाइड्स के ऑप्शन, स्नैप के ऑप्शंस, इसको मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ से आप आर्ट बोर्ड टूल के ज़रिए से इसको सिलेक्ट कर लें, उसकी हाइट तो विड्थ चेंज कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं आर्ट बोर्ड का, और यहाँ से उसको भी प्रॉपरली उसकी जो प्रीसेट्स वगैरह है उसको चेंज कर सकते हैं। और बाद में भी आप इसको
रीसाइज वगैरह आर्ट बोर्ड टूल के ज़रिए कर सकते हैं। यानी तमाम फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी आपने प्रोजेक्ट शुरू करने में कोई रेजोल्यूशन रखी है पिक्सल की 800 बाई 600, तो आगे जाकर भी उसको आप एडिट कर सकते हैं। आपने उसके ऊपर काम कर लिया है, तमाम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बना ली हैं, टेक्स्ट लिख दिया उस पर, और उसको फिर आप चाहते हैं कि यार मैं इसके आर्ट बोर्ड के साइज़ को चेंज कर लूँ। क्लाइंट कह रहा है कि इसको सोशल मीडिया पोस्ट लगानी है, उसका रेजोल्यूशन फ़र्क है, तो वो भी आप फर्दर उसमें जाकर एडिट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर अपने आर्ट बोर्ड को मैनेज करना और एक से ज़्यादा आर्ट बोर्ड डिज़ाइन करना और उसके ऊपर वर्कआउट करना। यहाँ पर आप उसके साथ बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और इवन अगर आपका यहाँ पे कोई मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं और यहाँ पे शेप है, तो इस शेप को दूसरे आर्ट बोर्ड में भी कॉपी कर सकते हैं, एडिट कॉपी। और यहाँ पे आप देखें एडिट, यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट ऑन ऑल आर्ट बोर्ड। अगर इस पे करेंगे तो तमाम आर्ट, ये देखें जितने भी आर्ट बोर्ड थे उन सब के ऊपर ये वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा जो शेप है। और ख़ाली सिंगल है तो सिंगल भी उस पर वहाँ पर जाकर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, अपनी शेप्स को, अपनी टेक्स्ट को, अपने इमेजेस वगैरह को, और आसानी के साथ एक आर्ट बोर्ड से दूसरे आर्ट बोर्ड की तरफ मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन आर्ट बोर्ड का एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।